हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बेचैन हैं। इसके दो कारण हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सर हम आगे हमारा एग्जाम है, हम कैसे देंगे। ये एक पहला बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है। दूसरी एक चीज जो परेशान कर रही है कि सर हमारा एग्जाम हमने जो एक्सपेक्ट किया था, मैथ और रीजनिंग इतने हार्ड एक्सपेक्ट नहीं किए थे, चाहे वो एमए या एमएसडब्ल्यू या बीएलएलबी के क्वेश्चन हो, वो हमें परेशान कर रहे हैं। खास करके जो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं वो, क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू 2018 में मेरा रैंक 1 था। तो मैं ये इतना एक्सपीरियंस है लगभग 6-7 सालों का यूनिवर्सिटी में, और मैं ये कह सकता हूं कि क्या अप्रोच होना चाहिए आपका एग्जाम के प्रति जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनका। एक चीज क्लियर रखो दिमाग में, मैं एकदम बोल्ड होकर के बोलता हूं। बोल्ड होकर के सुनना है तो सुनो, अदरवाइज ना सुनो। इस एग्जाम का अगले एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप वहीं पे देखो, एमएसडब्ल्यू का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ आया था, लेकिन बीएलएलबी का पेपर तो उतना ज्यादा गड़बड़ नहीं आया था ना। अब पैटर्न समझो हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछली बार बीएचयू क्वेश्चन पेपर सेट करती थी। इस बार हुआ यूं है कि जब कोई भी आईटी कंपनी क्वेश्चन पेपर सेट करती है, देखो ये वीडियो लंबा होने वाला है तो लाइक कर दो सभी लोग। और देखो 15 मिनट से ज्यादा का तो होगा नहीं, लेकिन आपका ये पूरा आंख दिल सब कुछ खोल देने वाला है। ठीक है। जो भी कोई आईटी कंपनी, जैसे मान लो इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे फला फला एग्जाम का। ठीक है। उस क्वेश्चन बनाने के क्रम में वो थोड़ी ना जानती है कि भाई ये पैटर्न है। उसने देखा कि ये पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में उसने एनालाइज ही नहीं किया कि क्या पैटर्न होना चाहिए। तो एक तरीके से बच्चों के साथ तो ये धोखा है। आपने देखा होगा कितनी जल्दी में फॉर्म निकाले गए, कितनी जल्दी में एडमिट कार्ड दिए गए, कितनी जल्दी में बच्चों ने तैयारी की। ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन हो गया सबके झटके का। दूसरा रीजन ये हो गया है कि बच्चों ने पढ़ाई बहुत लंबे समय से थोड़ी ना की थी। उनको लग रहा था इस बार तो होगा ही नहीं, ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा। आप याद करो पहले के टाइम लग रहा था जैसे मार्क्स देख के ही एडमिशन हो जाए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने किया नहीं, किया भी, जेएनयू ने पहले फॉर्म निकाला फिर इसके बाद हुआ। तो लंबे टाइम से स्टडी से कोई रिलेशन इनका था ही नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट की। प्लस अब मान लो आपको उसने क्या किया ना, अनयूजुअल सा क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आपका तो दिमाग खराब हो ही जाएगा एग्जाम में कि अचानक से हम इस क्वेश्चन को कहां से करें, है ना। तो अब इसके लिए आप परेशान हो गए। अब क्यों परेशान नहीं होना है उसका रीजन समझो यार। आपके अकेले के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर हार्ड था। अगर मान लो 400 नंबर के क्वेश्चन है, मैं एमएसडब्ल्यू वालों के लिए बता रहा हूं, अगर कट ऑफ जाएगा 150, आपके लिए हार्ड था, तो कोई भी बच्चा तो इतना पढ़ के इससे ऊपर नहीं लाया होगा। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने मात्र 58 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट राइट किया था। पिछले 2 वीडियो पे जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है, वो स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो कमाल हो जाना है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि वो मास्टर स्ट्रेटजी है। वही दोनों बेस था जिन बच्चों ने भी अच्छा एग्जाम दिया है इतनी डिफिकल्टी के बावजूद, उनका बस यही बेस था। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर एलिमिनेशन टेक्निक पे वीडियो बनाइए, उस पे भी हम लास्ट में बात करेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी ना पता हो फिर भी एक इंटेलिजेंट गेस करके आंसर दे सकते हो। जो मेडिकल आईआईटी के बच्चे होंगे उन्हें शायद पता भी होगा, बट नो मैटर, उस वो मेरा काम नहीं है कि सिर्फ एक लोगों को पढ़ाएं या डेडिकेटेड जो भी हो। मेरा ये मकसद है कि आपका वहां दिमाग नर्वस ना हो। मान लो यार आपको एग्जाम में डीआई उसने ज्यादा दे दिया, डीआई कभी लाइफ में आपने देखा नहीं, तो क्या पूरे क्वेश्चन में डीआई आप ही के लिए था? और डीआई अगर हार्ड था तो सिर्फ डीआई ही था, अगला कोई क्वेश्चन आपके पास था ही नहीं। आपको जीएस आता था, जीएस बनाओ। लैंग्वेज आता था यार, आप ये बताओ, मैंने पहले से कह रहा हूं कि लैंग्वेज भी तो 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन है इसमें, ये भी तो 120 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो लैंग्वेज की जब हमारी फ्री प्लेलिस्ट थी तो आपने क्यों नहीं तैयार किया? ये तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैंने तो इसके लिए पेड कोर्स भी नहीं स्टार्ट किया था। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। दो चीजें खास करके ध्यान रखना है, आपका अकेले पेपर खराब नहीं हुआ है, और दूसरा कट ऑफ डाउन जाएगा।
अब कितना कट ऑफ जाएगा ये तो फुल एनालिसिस लगभग मुझे 50 बच्चों ने मेरे पास भेजा है। मैं फेंकता नहीं हूं कि मेरे पास 5000 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 5000 बच्चों ने मैसेज किया, 50 बच्चों का लगभग मैसेज आया है कि सर क्वेश्चन पेपर टफ था। अप्रोक्स 50% ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ होगा, ठीक है। ये और कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम अगला वीडियो ही लेकर के आएंगे, ठीक है। अब ये रहा अभी तक के बच्चों का, काफी टाइम मैंने दे दिया। अब हमें ये समझना है कि अगर मान लो कि जो बच्चे बीए एलएलबी और आर्ट्स वाले हैं खास करके, उनको अगर एग्जाम देना है तो इसके तहत क्या करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि पहला क्वेश्चन देखते घबराना नहीं है कि इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया। वो तो जानबूझ के 10 क्वेश्चन दे देते हैं हार्ड, 10 क्वेश्चन लगातार हार्ड दे देंगे वो, कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, एग्जाम आपका उस 10 की वजह से अगला 30 क्वेश्चन भी खराब हो जाओ, आप निगेटिव करो, डर जाओ। ये स्ट्रेटजी समझो, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली कंपटीशन कम करना है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ये बात समझ गए तो मजा है। फिर अगला है, मैंने पहले से भी कहा हूं कि अगर क्वेश्चन नहीं बनता है पेज ही छोड़ दो, नो मैटर, क्योंकि वो तो फिर आएगा तुम्हारे सामने जब रिलैक्स तुम 1 घंटे तुम्हारे पास बचे रहेंगे लास्ट के, उस समय बनाओ ना यार। तुमने मान लो 120 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन ही किया, कोई बात नहीं, 45 अगर टोटल सही होता है तो आपको पता है 180 नंबर आ जाएंगे, और ये 180 नंबर आपका रिजल्ट बना देंगे। इस चीज पे भरोसा करो ना यार, मैंने निकाला है इसलिए कह रहा हूं। मैं मेरा बीए में मेरा 196 रैंक था, मैंने उस टाइम भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और जब 1 रैंक था यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और ये दोनों में अपग्रेड हुआ है ना, मैं ऊपर ही गया हूं, नीचे तो गया नहीं हूं। तो ये भरोसा रखो मेरे पे, एटलीस्ट नहीं भरोसा है कोई बात नहीं, अपना दिमाग तो आपके पास है ही। अब खास करके बात करेंगे कि जो बच्चे एलएलबी देने वाले हैं और बीए आर्ट्स देने वाले हैं, सोशल साइंस देने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डरे हुए तो यही है। बीए एलएलबी का एलएलबी से लेना देना कहीं से कोई नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आप सोच रहे होगे कि इसका ये छोटा भाई है, नहीं, इनसे मिलोगे तो ये इनका बाप प्रतीत होता है। आप कॉलेज में जा करके देखो कभी, क्योंकि इनको लगता है कि हम हमेशा इनसे सुपीरियर हैं, ठीक है। तो ये तो सोचो ही मत, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल की यूनिफाइड टेस्ट है। ऑल इंडिया लेवल तो ये भी है, लेकिन ये यूनिफाइड टेस्ट होती है, इसकी लेवल कभी भी हार्ड रहती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। और ये जो है एलएलबी, ये एक जनरल कोर्स है जो कि काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो अब बताओ आपके लिए कौन सा एनालिटिकल जो पेपर देना है वो सही होगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपना एग्जाम जो अभी हमारा होना है उसे कैसे सही से दें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है, ये मैं पहले भी कह रहा हूं। अगर ऑप्शंस जो आपको पता है, आपको 60 ही क्वेश्चन आते हैं 120 में, यार वही करके आओ, भरोसा रखो रिजल्ट होगा, क्योंकि 60 में 4 से गुना करोगे 240 होगा। एग्जाम पेपर अगर टफ है, यू हैव टू डू बेस्ट। आपको वहां किसी से कंप्लेन नहीं करना है, यू हैव टू डू योर बेस्ट। वहां जाकर के आपको बेस्ट करके आना है। ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें, सर ने नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ा, कोरोना था, ये था, वो कोई मैटर नहीं करेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट ही मैटर करेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करो। अब बात करेंगे क्वेश्चन पेपर। हमने कल एलिमिनेशन टेक्निक की बात की थी कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज करेंगे अपने एग्जाम में। तो ये सिंपल है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4-5 प्रकार के सिचुएशन होते हैं, उसमें जो आपको ऑप्शन पता है आपने टिक कर दिया, ऑप्शन जो नहीं पता है उसको आपको सोचना है कि कैसे बनाए, है ना। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। एग्जामिनर जो है कभी भी ए और डी, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देते हैं। ये सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, उसके लिए कर रहा हूं। आपके पास 4 ऑप्शन पता हैं, आप में से मान लो उसके अलावे 2 बात और पता है किसी एग्जाम्पल में, जैसे कौन सा एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, पहली बात हो जाएगी मरकरी और ब्रोमीन। तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक ये कहता है कि ये मरकरी ब्रोमीन जो है ये बी और सी में होना चाहिए। अगर पहले मरकरी है तो मरकरी इज द राइट आंसर होगा,
इन चारों में पहले जो नहीं हो सकता है उसको छांट लो। ठीक है, पहले जो नहीं हो सकता है, जैसे ये दोनों तो कंफ्यूजिंग आंसर है, लेकिन यहाँ राइट आंसर आपको पता है। ब्रोमीन के साथ अलग सिचुएशन है, इसके साथ अलग सिचुएशन है। हो सकता है यहाँ सोडियम दिया गया हो। अब सोडियम तो ये आपको पता है ना कि ये केरोसिन में रखा जाता है और ये ठोस होता है, तो ये आपको इसने भी आपने छांट लिया। कई बार ये देखा जाता है कि अनरिलेवेंट दिए जाते हैं ऑप्शन जनरली रीजनिंग में, तो आपको छांटने में और इजीनेस हो जाती है। पहले मैंने बताया था कुछ टेक्निक, जैसे जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगता है उसको सबसे पहले बना लूं, उसके बाद जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है 50-50% है, तो 50-50 का मतलब होता है कि 50 तो आपको पता था, 50 आपको पता था, आप जानते थे, तो अब इस 50 के सेंस में आपको ये चूज करना है। तो जब 50 आपको पता है तो कौन कट जाएगा इन सारे ऑप्शन में, कौन सा हट सकता है उसको पहले काट दो, निगलेक्ट कर दो। ये तब होता होगा जब आपको थोड़ा भी उसके आंसर में पता हो। अगर नहीं पता हो तो तुक्का मत मारना, क्योंकि तुक्का इन सब एग्जामों में काम नहीं करेगा आपका। तुक्का भी तभी काम करता है जब आपने लाइफ में कभी भी उस चीज को सुना हुआ हो। मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं हो, सिर्फ न्यूज़पेपर में कभी काल ऐसा हादसा हुआ था, ऐसा मैंने सुना था, तो उसको ऐसा कर दिया। आज तक आपने कभी ये नहीं सुना कि अमेजन जो है वो साउथ अमेरिका में है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा नहीं इसे, लेकिन आपको ये दिखा टीवी में कि अमेजन की जो जंगल थे उसमें आग लगी थी और ये साउथ अमेरिका में हो सकता है, आपके दिमाग में क्लिक किया, तो ये तो राइट होगा ना, इंटेलिजेंस आंसर होगा। तो बाकी जितने भी सारे सभी ऑप्शंस को आपको छांट देना है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ छांट देंगे, जो लास्ट में आपका इंस्टिंक्ट जहां जा रहा है। ऐसे एक साइकोलॉजी में कहते हैं कि जहां पहला दिमाग कहता है, फर्स्ट चॉइस, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूरा पढ़ा, पहला ऑप्शन जो आपके टिक करता है वो उसकी एक्यूरेसी 75% होती है। वो हो सकता है कि 75% हो, लेकिन मान लो दूसरा भी ऑप्शन आपको लगा कि नहीं यार ये भी सही हो सकता है, तो कितना हो गया, 75% आप उस पर भी श्योर हो गए। अगर दोनों को जोड़ दो तो 150% हुआ, और चूंकि औसत निकालना पड़ेगा तो फिर भी तो 75% हुआ ना। तो इट मींस कि हमें अब एक ऑप्शन को छांटना है। आप आराम से सोचोगे तभी छांट पाओगे, तो हमेशा रिलैक्स रह के सोचना है। ठीक है, बी सी पे फोकस रखना। अगर बी सी में वैसा आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप मार दो। ये मत करना कि जो नहीं भी पता है बी सी मार के आ गए, क्योंकि वो जिम्मेवारी फिर आपकी होगी, आप सारा का सारा गलत करके आओगे। लास्ट में सॉल्यूशन करो, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ज्यादा बने, जब आराम से सॉल्व करोगे। जो एकदम 100% श्योर हो उसको 40-45 मिनट के अंदर बना लिया करो। पिछले 2 वीडियो भी मैंने सेम चीजें बनाई हैं। एलिमिनेट करना सीखो आंसर्स को, कि कैसे हम हटा सकते हैं उसे अपने इस रेंज से। हटा देंगे, आंसर हमारा सही तुरंत आ जाएगा। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अगर कमेंट करते हो तो मैं लेकर के आ जाऊंगा। बहुत कीमती टाइम आप दे रहे हो, सो थैंक यू सो मच।